अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान, आप देख रहे हैं दी टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। तो यार आज मैंने सोचा था कि Q&A वाली वीडियो को अपलोड करूंगा, लेकिन जो न्यूज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आ रही थी, तो हमारी जो Q&A वाली वीडियो होगी वो कल ही आएगी। आप लोग इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हो अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो। इसके अलावा यार एक चीज़ मैं देख रहा था कि इंस्टाग्राम के ऊपर जो लाइव सेशन है ना वो बंदा काफ़ी ज़्यादा ईजिली कर सकता है, तो आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर लाजमी तौर पर आ जाएँ। वहाँ पर हम लोग लाइव सेशंस को टेस्ट करेंगे, हम लोग छोटा बहुत कोई भी Q&A वाले जो लाइव सेशंस है वो कर सकते हैं। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि भाई जब भी आपने मोबाइल ख़रीदना होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक थॉटफुल प्रोसेस होता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प चाहिए होती है। हमारे पास मोबाइल काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं तो हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, लेकिन अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक फ़ोन बाय किया पर्सनली तौर पर, तो तब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि भाई एक राइट प्राइस टैग के ऊपर एक राइट मोबाइल को चूज़ करना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो ये चीज़ आप लोगों की बिल्कुल जायज़ है, जो आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे होते हैं तो आप लोग लाजमी तौर पर आ जाइएगा। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ नोटिस किया है कि फॉर एग्जांपल हमारी वीडियो के ऊपर 2000 व्यूज़ है ना, तो उसमें से 300 लोगों ने नोटिफिकेशंस के थ्रू वीडियो को देखा होता है। तो यार आप लोगों ने नोटिफिकेशन को अगर प्रेस नहीं किया हुआ, आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो मतलब नोटिफिकेशन को लाजमी तौर पर प्रेस कर ले, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होता है कि यूट्यूब को लगता है कि भाई ये वाली वीडियो काफ़ी अच्छी है, लोग इसको ज़्यादा नोटिफिकेशन के थ्रू देख रहे हैं, तो हम लोग इसको ज़्यादा आगे रिकमेंड करते हैं, तो रीच बढ़ती है। तो नोटिफिकेशन वगैरह को आप प्रेस करना चाहो तो कर सकते हो, मेरी आजाना रिक्वेस्ट ही है आपसे। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है पबजी के रिलेटेड। तो भाई पबजी न्यू स्टेट की जो लॉन्च डेट है ग्लोबल पूरी दुनिया के अंदर iOS एंड्रॉयड हर जगह के ऊपर वो कंफर्म हो चुकी है। एंड्रॉयड 11 कहाँ से आ रहा है, 11 नवंबर को उसको लॉन्च किया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी आ जाएगी। अभी रिसेंटली एक नया ट्रेलर सामने आया भाई, जो उसके ऊपर देखकर मुझे वाइब आ रही थी ना वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की आ रही थी। मूवीज़ जैसी जो फ्यूचर के अंदर मूवीज़ बनती हैं, जब कोई मतलब कि कहत टाइप कोई बीमारी फैली होती है ना, खाली खाली सिटीज होती हैं। अभी जो कोरोना आया था तब लाहौर की भी यही हालत थी, जो मॉल के अंदर मैं गया हूँ भाई काफ़ी ज़्यादा खौफनाक टाइप की वाइब आ रही थी, रोड्स खाली थे। तो भाई आप लोगों को फ्यूचर के अंदर पबजी की जो न्यू स्टेट है उस किस्म की वाइब आएगी। मैं काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहा हूँ पर्सनली तौर पर, क्योंकि जो नए इक्विपमेंट्स हैं, जो नए मतलब के हथियार, जो आपके वेपन्स हैं वो आएंगे, और जो नई गाड़ियाँ वो आएंगी और ड्रोन्स वगैरह आएंगे। तो लेट्स सी के किस किस्म का एक्सपीरियंस निकल के आता है। और एक चीज़ तो टोटली तौर पर कन्फर्म है, क्योंकि ये पबजी वालों की ही गेम है, तो भाई हमें जो ग्राफिक्स मिलेंगे और जो पूरा एक्सपीरियंस होगा वो काफ़ी हद तक रियलिस्टिक होगा। और मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि पबजी के अलावा जो दूसरी गेम्स हैं वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रही। पर्सनली तौर पर जो फ्री फायर है मुझे इतनी खास ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, इवन दो कि पाकिस्तान के अंदर उन लोगों की काफ़ी प्रमोशन भी चलती है, वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को पुश कर रहे हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि भाई जब तक गेम के अंदर कुछ ना हो, लोगों को जितना मर्जी आप पुश कर लो, एड्स दिखा लो, भाई लोग नहीं प्ले करते। आप लोगों की कौन सी सबसे फेवरेट गेम है नीचे कमेंट्स कर लाजमी तौर पर बताइएगा, और आप लोग पबजी न्यू स्टेट का वेट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे। बात करें अगली अपडेट की, जो कि आ रही है चिप्स की शॉर्टेज के रिलेटेड। अब उम्मीद की जा रही थी कि अभी कोरोना वगैरह खत्म हो गया और इस साल के एंड तक जो चिप्स की शॉर्टेज वो खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी रिसेंटली इंटेल के सीईओ ने भाई ये कहा है कि 2023 तक चिप्स की शॉर्टेज खत्म नहीं होने वाली। अब इसका डायरेक्ट तौर पर मतलब ये है कि जो स्मार्टफोन्स की सेल्स चल रही हैं, जो उनकी मतलब के स्टॉक के अंदर इशू आ रहा है वो भी 2023 तक खत्म नहीं होगा, क्योंकि चिप्स की वजह से सारी प्रॉब्लम चल रही हैं। और ये वाली जो चीज़ है ना यार काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इफेक्ट कर रही है सभी की लाइफ को, चाहे हम लोग गाड़ियों की बात करते हैं, गैजेट्स की बात करते हैं, क्योंकि आज की डेट के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ हो रही थी। चाहे हम लोग स्मार्ट होम्स की बात कर लेते हैं, और बीच में चिप्स ने आके मतलब शॉर्टेज ने आके मोस्टली तो कोरोना को ही हम लोग ब्लेम करेंगे, तो सारी की सारी चीज़ों को डिस्टर्ब कर दिया। लेट्स सी कि भाई 2023 तक भी चिप्स की जो शॉर्टेज है वो ख़त्म होती है या फिर नहीं होती, क्योंकि भाई मुझे कोई ये बड़ा ही प्लान लग रहा है। मुझे कभी कभी जो ये होती है ना थ्योरीज, क्या कहते हैं उनको, एक वर्ड होता है इसके लिए स्पेसिफिक, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही है ना, मुझे लगता है कि भाई इनके ऊपर भी हमें थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। अगली वीडियो की बात करें जो कि आ रही है आईफोन SE 3 के रिलेटेड। अब आप लोगों को पता है कि आईफोन SE जो एप्पल की प्रोडक्ट है ना ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही है, और जो आईफोन SE 3 है उसके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आ रही हैं। पहली चीज़ तो ये कही जा रही है कि उसके अंदर हमें अपडेटेड लेटेस्ट एप्पल का जो डिज़ाइन है वो देखने को मिलेगा। अब एप्पल का जो लेटेस्ट डिज़ाइन है ना भाई वो नोच वाले है, क्योंकि अभी जो आईफोन SE चल रहा है उसके अंदर वही 2013-14 वाला डिज़ाइन चल रहा था। तो आपको नोच मिलेगी, लेकिन नोच के साथ आपको फेस आईडी एप्पल बिल्कुल भी नहीं देगा। मतलब कि नोच को एप्पल ने इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया था क्योंकि उन लोगों ने फेस आईडी को लगाना था, नहीं तो उन लोगों ने एक पंच होल वगैरह यूज़ करना था। इसके अंदर आप लोगों को फेस आईडी देखने को नहीं मिलेगी, और ये चीज़ कही जा रही है कि IPS LCD डिस्प्ले होगा। भाई LCD डिस्प्ले तो चलेगा, लेकिन जो बेजल्स हैं उनको तो एप्पल को ख़त्म कर देना चाहिए। अगले साल के अंदर आएगा मिड तक में भी, या फिर अर्ली 2022 भी
आ सकता है। लेट्स सी कि एप्पल क्या करता है। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है सैमसंग के रिलेटेड, सैमसंग गैलेक्सी A53 के रिलेटेड। अब आपको पता है कि जो सैमसंग की 50s वाली सीरीज है ना, ये भाई काफी ज्यादा सक्सेसफुल होती है और सैमसंग की सीरीज को काफी ज्यादा पैक तरीके के साथ लेके आता है, काफी वेल प्लान्ड होती है। अभी जो कलर्स हैं A53 के वो निकल के सामने हैं। ये चीज कही जा रही है कि आप लोगों को इसके अंदर ब्लैक, व्हाइट, लाइट ब्लू और ऑरेंज कलर देखने को मिलेगा। ऑरेंज कलर आपको पता है कि हमें काफी ज्यादा पसंद है, हमारे पास ऑरेंज कलर की बोतल भी है और भी काफी चीजें हैं ऑरेंज। तो लेट्स सी कि ऑरेंज कौन सा मतलब के शेड उसका यूज किया जाता है। और ऑरेंज कलर आई थिंक इससे पहले A50 के अंदर आया था, थोड़ा सा वो ऑरेंज था जो कि काफी अच्छा लगा था, लेकिन ये वाला जो ऑरेंज होगा ये अपडेटेड डिजाइन के साथ आएगा। और जो स्पेसिफिकेशन है ना A53 की, उनके ऊपर अगर हम नजर डालते हैं तो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन फॉर श्योर होगी। जो प्रोसेसर होगा वो 5G वाला ही होगा इस दफा, जो कि मुझे लग रहा है कि चीज बिल्कुल सैमसंग करने वाला है, क्योंकि इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अब जो 2022 के अंदर सैमसंग के फोन्स आएंगे ना, वो सारे के सारे 5G के साथ ही आएंगे। तो मुझे लगता है कि 5G के साथ ही आएगा। और अगर ये 5G के साथ आता है तो उसका मतलब ये है कि मे बी सैमसंग स्नैपड्रैगन 778G को यूज कर ले, जो कि उन लोगों ने A53s के अंदर यूज किया, जिसका जो रिव्यू आप लोगों को बहुत जल्द चैनल के ऊपर मिल जाएगा। काफी डिटेल के अंदर इन डेप्थ रिव्यू होगा। लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर लें। अभी जो स्पेसिफिकेशन है A53 की इतनी खास ज्यादा सामने नहीं आई, जैसे आएंगी आप लोगों को मैं लाजमी तौर पर अपडेट करूंगा। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है Redmi Note 11 के रिलेटेड, और ये चीज भाई कंफर्म हो चुकी है कि हम लोगों ने जिन रेंडर्स को, जिन लीक्ड पोस्टर्स को डिस्कस किया था, वही सेम डिजाइन हमें देखने को मिलने वाला है। क्योंकि जो Xiaomi के CEO ने ये चीज कंफर्म कर दी है, उन्होंने Vivo के ऊपर एक पोस्ट लगाई जिसके अंदर उन्होंने कहा कि भाई आजकल जो स्मार्टफोन्स हैं ना, मोस्टली उनके अंदर हेडफोन जैक बचा नहीं है। उन्होंने एक पिक्चर भी अटैच की, एग्जैक्टली तौर पर सेम वही पिक्चर है जो कि हम लोग ऑलरेडी जो रेंडर्स हैं उनके अंदर देख चुके हैं। तो आप लोगों को सेम यही फ्लैट साइड्स का डिजाइन देखने को मिलेगा। तो भाई जो Xiaomi Redmi Note 11 है काफी ज्यादा कूल और काफी अट्रैक्टिव लुकिंग होने वाला है। और उम्मीद तो मुझे बहुत ज्यादा यही है कि जो प्रो वाला वेरिएंट होगा ना भाई, वो भी फ्लैट साइड्स के साथ ही आएगा, क्योंकि ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो रेंडर्स हैं वो तो कंफर्म कर ही रहे हैं। लेट्स सी कि Xiaomi क्या करता है। और मैं इसके ऊपर एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं जिसके अंदर हम लोगों ने प्राइस के बारे में, पाकिस्तान के अंदर अवेलेबिलिटी के बारे में डिस्कशन की थी। उसका लिंक भी आप लोगों को मैं नीचे अटैच कर दूंगा, लाजमी तौर पर उसको भी चेकआउट कीजिएगा। अगली अपडेट की बात करें जो कि थोड़ी सी सैड सी अपडेट है, जो कि आ रही है व्हाट्सएप के रिलेटेड। तो आप लोगों को पता है कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो व्हाट्सएप वाले होते हैं ना, जो पुरानी डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर सपोर्ट को खत्म कर देते हैं, जो कि काफी ज्यादा पुरानी होती हैं। तो अभी रिसेंटली एक नई लिस्ट सामने आई है जिसके अंदर ये चीज कही गई है कि अगर आपके पास एंड्रॉइड 4.1 और iOS 10 चल रहा है तो आप लोग व्हाट्सएप को यूज कर सकोगे। इससे पीछे वाला कोई सॉफ्टवेयर का वर्जन चल रहा है तो आपको अपडेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप व्हाट्सएप को यूज कर पाओगे। अब ये चीज सैड इसलिए है क्योंकि भाई बहुत सारे लोग ऐसे फोन को यूज कर रहे होते हैं जिनके अंदर सॉफ्टवेयर की जो अपडेट है वो आ ही नहीं रही होती। काफी हद तक जो iOS वाले हैं वो तो बच जाएंगे, लेकिन एंड्रॉइड के मामले के अंदर काफी ज्यादा जो पुरानी डिवाइसेस हैं उनके अंदर आप लोगों को अब व्हाट्सएप की सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगी। तो आप लोग चेक कर लीजिए, इसकी जो डेट है अभी वो पता नहीं कौन सी है, लेकिन ये काम उन लोगों ने ऑफिशियल तौर पर करना, उन्होंने ये चीज कंफर्म कर दी हुई है। तो बस आज के लिए मेरे पास ये टेक न्यूज और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम के ऊपर लाजमी तौर पर आ जाइएगा, कोई भी क्वेश्चन नीचे ड्रॉप कीजिएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।